हेलो सेवन्थ क्लास। कल हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो गया था। आज हम न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट 6, जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। जैसा कि नेम है ट्रायंगल्स, आपने 6th में भी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। अब इसको और डिटेल स्टडी करेंगे फर्दर ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? It is a simple closed curve made of 3 line segments। 3 लाइन सेगमेंट है, उनको जोड़ने से, क्योंकि हम तीनों चीज़ों को अगर जोड़ देंगे तो वो क्लोज हो जाएगी, कहीं से खुली नहीं रहेगी। जैसे कि ये है क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 3 वर्टिसेस। इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस बोलते हैं कॉर्नर्स को, जैसे ए बी सी। तो आपने यहाँ लिखा है वर्टिसेस कौन से हैं? ए बी सी। इस ट्रायंगल में, हर ट्रायंगल में अलग अलग नेम हो सकते हैं। अगर यहाँ पी क्यू आर होगा तो यहाँ पी क्यू आर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है तो कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी, ये वर्टिसेस हैं। उसके बाद साइड्स की बात करते हैं। साइड यानी कि जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो ये हो गया आपका ए बी, बी सी और सी ए। ये तीनों क्या हो गया? लाइन सेगमेंट या ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंगल्स। एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए। फर्स्ट है बी ए सी। अब बी ए सी आपको शायद 6th में भी बताया गया था कि जब भी हम किसी एंगल का नेम डालते हैं और 3 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो जहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लो आपको इस एंगल का नेम डालना है, तो इसको आप बोल सकते हो बी ए सी या सी ए बी। यानी कि एंगल जहाँ बन रहा है वो अल्फ़ाबेट आपका बीच में आना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है बी ए सी, इसको आप लिख भी सकते थे सी ए बी, यानी ए बीच में ही रहेगा। नेक्स्ट है ए बी सी। ए बी सी जैसे ही आप पढ़ते हैं, आपका एकदम से माइंड क्लिक होना चाहिए कि एंगल होगा ये, क्योंकि बीच में कौन सा वर्ड था? बी। तो इसका नेम होगा ए बी सी, या सेकंड नेम बोल सकते हैं सी बी ए। ओके, तो ए बी सी हमने यहाँ लिखा है। थर्ड है बी सी ए। बी सी आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? बी, यहाँ पे सी बीच में है, तो इसका मतलब इट मीन्स ये आपका बी सी होगा। ओके, एक बार रिपीट करें। ए कॉर्नर वर्टिसेस है, ओनली बी कॉर्नर, यानी ये कोना बी वर्टिसेस है, और ये सी कॉर्नर, ये वर्टिसेस है। ए बी लाइन सेगमेंट है, साइड है, बी सी साइड है और सी ए साइड है। एंगल बी ए सी एक एंगल है, एंगल ए बी सी भी एक ही एंगल है, और बी सी ए एक ही एंगल है। ओके, उसके बाद चलते हैं टाइप्स पे। बेसिकली जो आपका ट्रायंगल की टाइप्स है, ये 2 टाइप से हो सकता है। एक तो साइड के हिसाब से और एक एंगल्स के हिसाब से। अगर हम साइड के हिसाब से नेम्स दें ट्रायंगल के, तो फर्स्ट है स्क्लेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। 6th में आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा था। स्केलेन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, अलग अलग हो। मान लो कि एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, तो दैट्स कॉल्ड स्केलेन। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मालूम होगी, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, थर्ड साइड डिफरेंट हो। मान लो कि एक 4 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर की, और तीसरी 5 सेंटीमीटर के, 4 4 5, तो ये कौन सी होगी? 2 साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल जैसे इक्वल, नाम से ही दिख रहा है इक्विलेटरल, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, तीनों की तीनों साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद है बेस्ड ऑन एंगल्स। अगर हम एंगल के हिसाब से नेमिंग करें, तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसके अंदर जो एंगल्स हैं वो 90 से कम बने हुए हों। 90 से छोटे एंगल्स वाली ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद
एक्यूट एंगल का आपको एग्जांपल लेना चाहो, मान लो कि एक एंगल आपका 60 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है और एक 80 डिग्री का है, तो ये तीनों 90 से छोटे हैं, इनको टोटल करोगे तो आंसर आएगा 180। तो इसका मतलब एक्यूट एंगल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। ठीक ऐसे ही ऑब्ट्यूस एंगल वो ट्रायंगल होगी जिसके अंदर 90 से बड़ा एंगल हो, मान लो 120 का है, ठीक है। एक भी एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और लास्ट है राइट एंगल। आपको मालूम है राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। जिस भी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, भले ही दूसरा जो है वो ऑब्ट्यूस हो और एक्यूट हो, उनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 90 डिग्री का एक एंगल है तो वो राइट एंगल कहलाएगी। और अगर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो एक से ज़्यादा तो 90 बन ही नहीं सकता, और ना ही उसके अंदर ऑब्ट्यूस एंगल बन सकता। तो एक 90 का होगा और बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ओके, और इसी के अंदर जो एंगल्स की बात कर रहे थे, आपको रिमाइंड होगा कि तीनों एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के उनका सम 180 होता है। इसलिए अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप तीनों एंगल्स को प्लस करके देख सकते हैं। अगर आपका 180 आंसर नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। उसके बाद है मीडियन। ये शायद न्यू है आपके लिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। मीडियन का मीनिंग क्या है, ए लाइन। मीडियन एक लाइन है विच कनेक्ट्स, जो जोड़ती है ए वर्टेक्स, एक कोने को, ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, टू द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जो बिल्कुल बीच में हो, ऑफ द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का जो बीच वाला पॉइंट है उसको ट्रायंगल के कॉर्नर से जोड़े तो उसे बोलते हैं मीडियन। ए ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस। इसके कोई भी ट्रायंगल बनाओगे उसमें मीडियन कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे, जैसे कि आपकी ये फिगर दिखाई दे रही है, हमने वर्टेक्स लिया ये वाला ए, ये वर्टेक्स है आपका, इससे ये लाइन, और ये है अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स के अपोजिट ये वाली साइड है। और मान लो कि ये पी इस BC के बिल्कुल बीच में है, मिड में है, तो ये जो लाइन हमने ज्वाइन की है ये कहलाएगी मीडियन। और ये जो 2 टिक्स लगे हुए हैं इसका मतलब है कि जितनी लेंथ BP की है उतनी ही CP की है। एक मीडियन आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये मान लो AC का मिड पॉइंट है और ये कॉर्नर हो गया तो ये भी मीडियन होगा। सिमिलरली एक मीडियन आप इधर से ड्रॉ कर सकते हैं। ये C कॉर्नर है, अपोजिट साइड का ये मिड पॉइंट है, तो ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन आपके होते हैं। तो आपसे अगर मीडियन के बारे में पूछा जाए कि इसकी क्या खास बात है, तो आप क्लियर बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जहाँ पे मिलेगा वो मिड पॉइंट होगा। तो AP, R, C एंड BQ आर द मीडियंस। उसका नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड है, ए लाइन विच कनेक्ट्स ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल to the any place of the opposite side with make an angle 90 डिग्री। मीनिंग क्या है, अब आप कहोगे मीडियन में भी कुछ ऐसा ही था। मीडियन में भी क्या था, एक कॉर्नर से अपोजिट साइड का जो पॉइंट है वहाँ पे हम मिला रहे थे, लेकिन जो एल्टीट्यूड है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे मिले, ये इस लाइन पे कहीं पे भी मिल सकता है। बस केवल ख़ास बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये बना होना चाहिए। मीडियन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी कि 90 हो, मीडियन में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन एल्टीट्यूड के अंदर हमेशा 90 डिग्री होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पे मिले, ये कहीं भी मिल सकता है, लेकिन 90 डिग्री कंपलसरी है इसके लिए। ठीक है, तो एल्टीट्यूड भी हमारे 3 बनते हैं, जैसे कि A से ड्रॉ किया, B से ड्रॉ किया, इसी तरह से C से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स, अब इसके कुछ और नेम भी हैं। एल्टीट्यूड्स अदर नेम आर, इसका दूसरा नाम हाइट से भी इसको जाना जाता है, और एक इसका फेमस नेम है परपेंडिकुलर।
तो एल्टीट्यूड के दो और नाम है, हाइट एंड परपेंडिकुलर। इन तीनों का मीनिंग ये किया, अगर एग्ज़ाम में किसी स्टेटमेंट में हाइट आए तो इसका मतलब एल्टीट्यूड को ही बोल रहा है, परपेंडिकुलर आ जाए तो भी एल्टीट्यूड को बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स आज आप ये डेफिनेशन लर्न करेंगे, फिर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। सो सिंपल, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।